वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने दूसरी शादी की तो वो अरेस्ट हो गए ना, पहली बीवी ने केस कर दिया। जब अदालत में गए हैं तो ज़िया-उल-हक का दौर था, उसमें फौजी हुकूमतें थी, तो फौजी जज बैठा हुआ था, कर्नल। तो जज ने इनको डांट लगाई। जब इनका नंबर आया ना, जज ने इनको डांट लगाई कि क्या करते हो तुम। इनका दिमाग ही नहीं कि मेरी पहली बीवी ने मेरे खिलाफ केस किया है, इनके जहन में ये बात आई नहीं रही। ये कह रहे मैं कभी स्मगलिंग किया करता था पहले ना, तो मेरे जहन में ये आया कि शायद वो कोई मुखबरी हो गई है, हालांकि वो तौबा कर चुके थे, छोड़ चुके थे। तो कि मैंने जज साहब से कहा, जज साहब करता था अब नहीं करता। जज की समझ में नहीं आया कि यानी जज तो पूरा था तुमने दूसरी शादी की है कि क्यों की है, यानी ये क्या करते हो तुमको, करने का काम है, ये कहना चाह रहा था जज। तो कह रहे मैंने कहा कि वो तो करता था अब तो नहीं करता। अब वो कर्नल बैठे हुए माशाल्लाह, वो पठान था जज भी ना, बड़ा कड़क आदमी। उसने गुस्से से पूछा क्या मतलब भाई कि तुम्हारी बीवी में क्या खराबी थी। अब समझ में आया इसके ना, जज ने पूछा कि तुम्हारी पहली बीवी में क्या खराबी। इसने कहा सर कोई खराबी नहीं, बहुत अच्छी है मेरी बीवी, औलाद नहीं है। सर औलाद भी है, फिर क्यों की है दूसरी शादी। तो तुम्हें पता नहीं कि पाकिस्तान के कानून में बीवी की परमिशन के बगैर शादी करना जुर्म है। तो ये मुझे अपना किस्सा खुद सुना रहे थे, कह रहे मैंने कहा सर पाकिस्तान के कानून में जुर्म है मगर अल्लाह के कानून में जुर्म नहीं है। वो जज भी बड़ा खानदानी था, थे हैं तो ये चीफ जस्टिस भी मुसलमान ही है, जिनके बारे में मैंने ये मेरा जब क्लिप बनाया ना तो ये वाले जुमले भी चीफ जस्टिस के उसमें डाल हैं। मुसलमान बहरहाल बाज़ दफ़ा मिसगाइड हो जाते हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया मेरा ख्याल है। कहा तो सही है मगर मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने भी कलमा पढ़ा है, उम्मीद है अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह ये दलाइल सुन के चीफ जस्टिस अपनी बात से बेशक रुजू ना करें, लेकिन दोबारा ऐसी बात ना करें, बस हमारी ये गुजारिश है। और उनके बाद भी कोई इस किस्म की हमाकत करने की कोशिश ना करें। कौम को ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं है जिन पर 10 सवालात खड़े होते हो। तो चूंकि बहरहाल मुसलमान था, तो जब ये बात सुनी ना कि अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो उसका गुस्सा क्या हो गया, ठंडा हो। जज कितने ही बुरे हो, मैंने एक बात देखी है कि जब उनके सामने कुरानी आयत पढ़ के सुनाई जाती है तो थोड़ा सा नरम पड़ जाते हैं। एक केस मेरे सामने आया, तो जब वो कुरान की आयत पढ़ी तो वो एकदम नरम भी पड़ गया। और फिर कहते हैं उसने क्या किया कि जितने भी लोग थे ना अदालत के कमरे में, सबको बाहर निकाल दिया जज ने। कह रहे मुझे बुलाया, करीब में कुर्सी बुलाई और जो वहाँ चाय वाला होता है उसको बोला 2 चाय लेकर आओ। कह रहा है और मुझे अपना कार्ड दिया, बोला और कोई मसला हो तो मेरे से रब्ता करना। कह रहे मैंने कहा सर वो केस का। कह रहे छोड़ो मैंने भी 2 की हुई है यार। और कह रहे मैंने कौन सा बीवी से पूछ के की है, जज खुद कह रहे जो आर्मी के कह रहा बीवी से पूछ के कौन करता है, बीवी कहाँ इजाजत देगी, बीवी किसकी पागल है जो इजाजत देगी। कह रहा हमने भी की है। फिर उसने खुद बताया, कह रहा मैं तुम्हें अंदर करने के चक्कर में था, मेरा इरादा तुम्हें क्या कर दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी साफ गोई की वजह से तुम्हें ये प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। वो साफ गोई क्या है, तुमने पहली बीवी पे इल्जाम, कह रहा जितने दूसरी शादी के केसेस आते हैं पहली बीवी को जबरदस्ती बदनाम करते हैं। जिस बेचारी को एक तो गम इसका हुआ कि सोकन क्यों आई, ऊपर से सारी बल्ली किस पे डाल देते हैं। मैं भी लोगों से कहता हूं, मुझे जब फोन करके लोग क्या करते हैं अपनी पहली बीवी की बुराइयां मेरे सामने शुरू कर देते हैं, हजरत मेरी बीवी में इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मेरी बीवी में ये। मैंने कहा यार इसके लिए अपनी पहली बीवी को बदनाम करने की जरूरत क्या है आप बोलो हजरत मेरी बीवी बहुत अच्छी है क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दी है, मैं हुकूक पूरे अदा करूंगा इसलिए मैं करना चाहता हूं। खाम एक झूठ बोल के बिला वजह एक मासूम, एक तो बेचारी पे तकलीफ तो होती है, तो नेचुरल है ना। एक तो गम उसको ये कि सोकन ऊपर से उसको पूरे महल्ले में क्या कर दिया, जलील कर दिया, बदनाम कर दिया। तो जज ने कहा कि जो भी यहां आता है दूसरी शादी के केस में, पहली बीवी ने अंदर किया होता है उसको केस में, तो वो जवाब ये क्या कहता है, मेरी बीवी सही नहीं है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने बीवी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। तो कह रहे चाय भी पिलाई, कार्ड भी दिया और बोले चलो शाबाश। और मेरे पहली भी वाइफ को फोन किया, बोला ये घरेलू मसाइल है, इनको अदालतों में। कैसा खानदानी जज था यार, इतने ऐसे ही जज सारे खानदानी हो जाए तो मुल्क में क्या आ जाएगा। से बोले तुम्हारे घरेलू मसाइल हैं, शादी कर ली हो गया, इनको घरों में बैठ के शरीफों की तरह अदालतों में अच्छे लोग यानी फैमिली मैटर लेके इन छोटी छोटी बातों पे अदालतों में नहीं आते। घर के मसाइल क्या करो, घर में हल करो, बैठो जरगा वर्गा बिठाओ, भाई ठीक है अब कर लिया, अब इसको कैसे मैनेज करना है, कुछ और कुछ हुकूक करवा लो इसके, वही इतने पैसे दे दो उसको, मेहर में इजाफा कर दो वगैरह वगैरह। ये मैं तरीके भी बता रहा हूँ औरतों को।